लो बीम इसका स्टार्ट किया है, कब हाई बीम करते हैं तो हाई बीम के आप असर देख पा रहे हैं। तो जी आज मैंने अपनी गाड़ी में एक मॉडिफिकेशन किया, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है इस गाड़ी का हेडलाइट बल्ब, यानी जो पहले लगा हुआ था कंपनी से आया था वो वाला, और उसको मैंने हटा के फ़िलहाल ये वाले जो बल्ब हैं ये वाले मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करे हुए हैं। अब ये बल्ब अगर आपको बताऊं तो ये ओसराम का बल्ब है, और ये 60/55 किलोवाट का जो भी बल्ब आता है वो वाला है। ये आते हैं कि इसमें फ़िटिंग मैंने करवाई है वो क्या कैसी है, इसके बाद में मैं आपको ये दोनों बल्ब चला के भी दिखाऊंगा क्या किसका इसका जो भी रिज़ल्ट है कैसा रहने वाला है। और उसके लिए थोड़ा अंधेरा भी होने वाला ही है, अभी 6:30 के आसपास कुछ बज चुके हैं, 7-7:15 के आसपास अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इसकी हमने फ़िटिंग क्या कैसे करवाई है। वैसे ये यहाँ पे जो आपको हाउसिंग दिख रही है इसके नीचे यहीं पे इसकी एक फ़िटिंग होती है, उसको ओपन करके बड़ी इजीली निकल जाता है और दूसरा बल्ब लग जाता है, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करवाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी रिले है और ये इसके फ्यूज़ेस हैं, और यहाँ से ये पूरी जो आपको दिख रही है ये नई वाली वायरिंग मैंने डलवाई है, और ये नई वाली वायरिंग भी एक अच्छी कंपनी की थी वो मैंने डलवाई है, और पूरा वायर यहाँ से लिया गया है और उसके बाद में यहाँ से जाते हुए ये वायर जैसे यहाँ से जा रहा है, ये पूरी एक नई तरह की यहाँ भी वायरिंग करी गई है। जो कंपनी के पुराने कपलर आते हैं, तो जो आप यहाँ पे कंपनी के पुराने कपलर आते हैं अगर उसमें ये अपग्रेड किए हुए बल्ब अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हम बल्ब को यूज़ करते हैं रात के टाइम पे, तो उसके जो पीछे के नकल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो जो बल्ब के पीछे वाले सॉकेट होते हैं ये गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद में इनमें तकलीफ ये पड़ती है कि जिस सॉकेट में ये लगे होते हैं उसको मेल्ट कर देते हैं, और कई बारी वहाँ पे जो तारें लगी होती हैं तो तारें भी मेल्ट होके आपस में चिपक जाती हैं, और जब ऐसी तार चिपकती है तो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने का और आग लगने का खतरा होता है। तो उसके लिए यहाँ पे जब भी इस तरह के बल्ब अगर हम अपनी गाड़ी में चेंज करते हैं तो उसकी पूरी वायरिंग यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेके यहाँ पे इसका अर्थिंग वाला वायर दिया गया है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला अर्थिंग वाला वायर है, और पूरी यहाँ पे एक नई तरह से वायरिंग नहीं डाली गई है, जो कि फ़िलहाल ये सही से सेट नहीं करी गई। इसको मैं अपने हिसाब से अभी सेट कर दूंगा, ये सब झूल रही है, ऐसी वायरिंग अभी यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये हुआ पूरा वायरिंग का सीन। अब यहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में ये चीज़ें बताता हूँ। ये आते हैं कि इसमें फ़िटिंग मैंने करवाई है वो क्या कैसी है, इसके बाद में मैं आपको ये दोनों बल्ब चला के भी दिखाऊंगा क्या किसका इसका जो भी रिज़ल्ट है कैसा रहने वाला है। और उसके लिए थोड़ा अंधेरा भी होने वाला ही है, अभी 6:30 के आसपास कुछ बज चुके हैं, 7-7:15 के आसपास अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इसकी हमने फ़िटिंग क्या कैसे करवाई है। वैसे ये यहाँ से जो हाउसिंग दिख रही है इसके नीचे यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे जो आपको हाउसिंग दिख रही है इसके नीचे यहीं पे इसकी एक फ़िटिंग होती है, उसको ओपन करके बड़ी इजीली निकल जाता है और दूसरा बल्ब लग जाता है, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करवाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी रिले है और ये इसके फ्यूज़ेस हैं, और यहाँ से ये पूरी जो आपको दिख रही है ये नई वाली वायरिंग मैंने डलवाई है, और ये नई वाली वायरिंग भी एक अच्छी कंपनी की थी वो मैंने डलवाई है, और पूरा वायर यहाँ से लिया गया है, और उसके बाद में यहाँ से जाते हुए ये वायर जैसे यहाँ से जा रहा है, ये पूरी एक नई तरह की यहाँ भी वायरिंग करी गई है। जो कंपनी के पुराने कपलर आते हैं, तो जो आप यहाँ पे कंपनी के पुराने कपलर आते हैं अगर उसमें ये अपग्रेड किए हुए बल्ब अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हम बल्ब को यूज़ करते हैं रात के टाइम पे, तो उसके जो पीछे के नकल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो जो बल्ब के पीछे वाले सॉकेट होते हैं ये गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद में इनमें तकलीफ ये पड़ती है कि जिस सॉकेट में ये लगे होते हैं उसको मेल्ट कर देते हैं, और कई बारी वहाँ पे जो तारें लगी होती हैं तो तारें भी मेल्ट होके आपस में चिपक जाती हैं, और जब ऐसी तार चिपकती है तो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने का और आग लगने का खतरा होता है। तो उसके लिए यहाँ पे जब भी इस तरह के बल्ब अगर हम अपनी गाड़ी में चेंज करते हैं तो उसकी पूरी वायरिंग यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेके यहाँ पे इसका अर्थिंग वाला वायर दिया गया है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला अर्थिंग वाला वायर है, और पूरी यहाँ पे एक नई तरह से वायरिंग नहीं डाली गई है, जो कि फ़िलहाल ये सही से सेट नहीं करी गई। इसको मैं अपने हिसाब से अभी सेट कर दूंगा, ये सब झूल रही है, ऐसी वायरिंग अभी यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये हुआ पूरा वायरिंग का सीन। अब यहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में ये चीज़ें बताता हूँ। तो जी यहाँ पे बिल्कुल रात है और सामने से गाड़ी आ रही है, मैं आपको इसका हाईवे में करके दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे थोड़ी पानी की बूंदें हैं यहाँ पे,
अभी यहाँ पे जैसे हाई बीम कर रहा हूँ तो सामने वाली जो लाइट है वो भी फीकी पड़ जा रही है, जबकि वो फ्लैश LED लाइट है। तो जी यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा तो नहीं कहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, अगर इतनी आपकी सिटी में जैसे स्ट्रीट लाइट है, इतना उजाला है, उसके बाद में भी कितना फ़र्क पड़ जाता है मैं आपको दिखाऊँ। अभी यहाँ पे मैंने लो बीम इसका स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं भले अच्छी तरह से कि कितना सामने की तरफ दिख रहा है। और इसका आप हाई बीम करते हैं तो हाई बीम के आप असर देख पा रहे हैं कि सामने जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से एकदम ब्राइट सा हो गया है। फिर से देखिए ये लो बीम, ये बिल्कुल बंद है, फिर से लो बीम और ये चालू हो गई लाइट। तो दूर तक का यहाँ पे बड़ी आसानी से दिख पा रहा है। तो लो बजट में जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हो सकता है टाटा पंच के लिए, अगर आपके पास है तो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।